लो बच्चों, जो भी एस्पिरेंट जेई 2024 और 25 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए मैं एक अपडेट लेकर आया हूं, क्योंकि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, जो भी एनआईटी, आईआईटी, साथ साथ जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी या अदर इंस्टीट्यूशन है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेंगे, एडमिशन के लिए एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी अभी तक एनटीए था। एनटीए एग्जाम कंडक्ट करता था और आपका एडमिशन मिलता था। अब क्या है कि जो इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है या जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी, ये सबके लिए ना एक कंडक्टिंग बॉडी नहीं था। उसका सिलेबस क्या होगा, उसमें किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्जाम कंडक्ट करेगा, ये सारी एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो है ना इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के लिए, जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए, एक जेईई अपेक्स बोर्ड बनाया गया है, एक गठन हुआ है। ये बोर्ड जो है ना 2022 में ही बनाया गया था, ठीक है, 2022 में। और अभी क्या हुआ है कि उस समय जो है कुछ मेंबर्स थे, उन मेंबर के साथ बनाया गया था। अभी क्या हुआ अपडेट कि उसमें कुछ रिवाइज किया गया। रिवाइज क्या हुआ कि बोर्ड्स के चेयरमैन वगैरह जो है ना पहले से चेंज हुए हैं, तो इसलिए न्यूज में आया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये दिमाग पे आप हटा लीजिए कि जैब एग्जाम कंडक्ट करेगा 24 में या एनटीए एग्जाम कंडक्ट करेगा, इससे दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी एग्जाम कंडक्ट करे आपको पेपर देना है, ठीक है। लेकिन ये करता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी ध्यान रखिए। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जेईई अपेक्स बोर्ड फॉर जेईई मेंस इज इंडिकेटिंग समथिंग, ठीक है। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने एक एक चीज को क्लियर कर दिया है यहां पे। द जेईई अपेक्स बोर्ड जैब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन आईआईटी। कहां? इन आईआईटी, साथ साथ जो है आपका कहां है, इन आईआईटी, एनआईटी, साथ साथ जो है आपका यहां पे देखिए आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, और सेंट्रली फाउंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जेईई अपेक्स बोर्ड was decided for the smooth conduct of both JEE main and advanced examination for the year 2024 और 25, ठीक है। ये बोर्ड है, एक तरह का पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जो इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए किस तरह का सिलेबस होना चाहिए उस तरह का सिलेबस को डिजाइन करते वाला बोर्ड है। पहले नहीं था, ये सरकार ने गठन किया है, ये 22 में ही किया था, लेकिन ये अभी जो चर्चा में इसलिए आया है कि उसमें कुछ फेरबदल किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारा जो चेयरमैन वगैरह होते हैं ना उसके 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया, तो उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो इसीलिए दोबारा फिर से अपॉइंट किया गया, इसलिए न्यूज में आया है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि देखिए दिमाग में आपका होगा कि सर इस बार एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा, एनटीए करेगा या जैब करेगा। इस पर दिमाग मत लगाइए, कोई भी एग्जाम कंडक्ट करेगा। अगर सब हो सकता है जैब ने क्या किया, एनटीए को एग्जाम कंडक्ट करने बॉडी बना दिया, तो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करेगा। तो इसीलिए लिखा है अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है, द नोटिफिकेशन रिलीज ऑन 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन 2013 को आया था। ये जो पार्शियल नोटिफिकेशन टू द प्रीवियस नोटिफिकेशन रिलीज ऑन मे 6 इससे पहले आया था, ठीक है, ये मई 2022 में, ठीक है, 2022। द चेंज इज विथ रिस्पेक्ट to the role of the National Testing Agency in the conduct of exam and test, and the rest of notification remain unchanged। बाकी जो है आपका unchanged है, ठीक है। According to the release, the NTA will manage all। देखिए NTA क्या करेगा इस बार, ये लिखा हुआ है इसमें, पहले जैसे था ना वैसे ही है, एज यूजुअल है। तो NTA क्या करेगा, will manage all IT software related इंक्लूडिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, सपोर्ट द नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर इन एनआईसी और सीडैक। देखिए ये क्या करता है, ये मैनेज करेगा, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल सपोर्ट देगा एग्जाम कंडक्ट करने में। इसका मेन रोल एनटीए का है। अगर हो सके एनटीए को पूरा फुल एग्जाम कंडक्ट करने में अगर हर तरह का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है एनटीए से, तो उनका भी हेल्प ले सकता है, एनआईसी का भी, और सीडैक के साथ भी यह मीटिंग हुई है और इनके भी मेंबर हैं उस बोर्ड में, ठीक है। तो
इसकी इनका भी मदद लिया जा सकता है एग्जाम कंडक्ट करने में। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे और भी दिया है, द जैब शुड बी असिस्टेड बाय द 5 मेंबर, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एनटीए, ठीक है, 5 मेंबर का बोर्ड है, ठीक है, एनटीए से 5 मेंबर लिया गया है, ठीक है, 5 मेंबर ड्रॉन फ्रॉम एनटीए और आईआईटी एंड सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट नॉमिनेटेड बाय द ज्वाइंट अपेक्स बोर्ड। जैब ने इसमें से 5 मेंबर बनाए गए जिसमें डिफरेंट बोर्ड्स इंस्टीट्यूशन से लिए गए हैं, जैसे सीबीएसई से भी लिए गए हैं, ठीक है, तो उनके हेड को लिए गए हैं, ठीक है, आईआईटी से भी लिए गए हैं, एनआईटी से भी लिए गए हैं। इस तरह से एनटीए विल प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ जेईई मेंस अक्रॉस द कंट्री। अब देखिए यही मेन है, ठीक है, एनटीए का क्या है, इसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका जॉब रोल क्या है, तो एनटीए क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर कंडक्ट जेईई मेंस अक्रॉस द कंट्री, लॉजिस्टिक सपोर्ट करेगा। द जैब, ठीक है, ऑफ आईआईटी सिस्टम वुड कंटिन्यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग जेईई एडवांस। ठीक है, हम लोग जब जेईई एडवांस देते थे ना, जेईई मेंस, और अब पहले तो ऐसा नहीं था, प्री होता था, मेंस होता था, अब तो जेईई मेन प्लस एडवांस ये सब है। तो जब हम एग्जाम दिया करते थे, हम एग्जाम दिए थे 2006 में जेईई का, तो उस समय क्या होता था कि जो एडवांस लेवल के जो एग्जाम होते थे ना, मेंस प्री के बाद जो मेंस होता था, तो वो क्या करता था, कोई आईआईटी कंडक्ट करता है, जैसे इस साल आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट कर रहा है, तो नेक्स्ट ईयर आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कर रहा है, इस तरह से कभी आईआईटी दिल्ली कंडक्ट करता था। तो वो भी उसी तरह से अभी भी है, जो आपका एडवांस लेवल का जो पेपर है ना, हर साल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है किसी न किसी आईआईटी को, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बात बता रहा है। उसके बाद द जैब विल बी फाइनल अथॉरिटी फॉर सेटिंग अप द रूल्स एंड रेगुलेशन। जैब का मेन वर्क क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन कंसर्निंग जेईई मेन विल बी and will also coordinate with JEE Advanced Organizing Institution. Rules and regulation, policy making body है एक तरह से। The Secretariat will be represented for the administration, finance, court cases और RTI। इसके जो सेक्रेटरी होंगे, ये सेक्रेटेरिएट ये कंडक्ट कर, ये देखेंगे ये चीजें, और जैब का काम है पॉलिसी बनाना, ठीक है। और ये इसलिए हो रहा है कि ताकि हमारा एग्जाम पूरी प्रॉपर तरीके से स्मूथली हो, कंडक्ट हो देश में, ठीक है। द नोटिफिकेशन आल्सो mentioned that transparency process established by the IIT system in JEE Main and Advance should be adopted. The recognition institution, ठीक है, हाँ यहाँ से establish है ना, of the board, यहाँ पे कुछ एरर आ गया, ठीक है, of the board structure is expected to conduct a smooth functioning of the entrance examination, ठीक है। तो अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं आपको, जैसे ये जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में भी थोड़ा मैं बताता हूं। देखिए यहां देखिए, ये जो है ना एजुकेशन मिनिस्ट्री, देखिए यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, टेक्निकल सेक्शन का है, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, ये कब का नोटिफिकेशन है, देख रहे हैं, 6 मई 2022 का। ये न्यूज पुराना है ना, इसी पे अपडेट आया है। तो इसी 6 मई को 2022 को ये आया था जैब के बारे में, देख रहे हैं, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जेईई, फ्रेमवर्क ऑफ जेईई यानी अपेक्स बोर्ड जैब फॉर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन to undergraduate engineering program in IIT, NIT and other centrally funded technical institution, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे प्रोफेसर थे ना, इसके जो IIT मद्रास के जो इसके जो है ना चेयरमैन थे, अब जो बना है, अब जो चेंज हुआ है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये अभी का है, ये देखिए, ये 18 अक्टूबर, देख रहे हैं आप, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं ताकि आपको दिखने में अच्छा। 18 अक्टूबर 2023 को ये न्यूज में आया है, ठीक है। और इसमें भी उसी तरह से जैसे एज यूजुअल है, इसमें भी जो बोर्ड मेंबर है ना, इसमें देखिए चेयरमैन कहाँ का लाया गया, देखिए यहाँ पे जो चेयरमैन है, ठीक है, एसके जैन है, जो कि आपका
बीएचयू का, आईआईटी बीएचयू का है, वहाँ के वीसी है, ठीक है। तो बस यही चेंजेज आया है इसके अंदर, और बाकी कोई चेंजेज नहीं है, ठीक है। जो पहले था उसी तरह से बोर्ड मेंबर जो है ना, कुछ मेंबर्स होते हैं ना, ठीक है, ये सब मेंबर हैं, जैसे कुछ आईआईटी से हैं, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, उसके बाद जो ना रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, ठीक है। उसके बाद सीडैक का भी मेंबर है इसमें, एनआईसी का भी मेंबर हैं, ठीक है, एनटीए के भी मेंबर हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल यानी मेंबर सेक्रेटरी बने हुए हैं, ठीक है, सीबीएसई के भी हैं, और डीम्ड यूनिवर्सिटी के भी मेंबर्स हैं। तो काफी सारे चीजों को इसमें ना बस उसी तरह से जैसे पहले था, बस जिसका कार्यकाल 2 साल के था ना, उसका एक्सपायर हो गया कार्यकाल, तो उसके जगह पे नए बोर्ड्स के अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। तो इस तरह से आप मत घबराइए कि एनटीए एग्जाम कंडक्ट करेगा या जैब कंडक्ट करेगा, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है कि आपको सिलेक्शन कैसे हो आपका होगा इसमें जेई में, ठीक है। तो सिलेक्शन के पीछे मरना है आपको। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन के लिए तो आपको ऑब्वियस है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए, और जो भी बोर्ड एग्जाम लेगा वो सब जो है एग्जाम दे दिया जाएगा, है ना। और ये जनरली वही बच्चे घबराते हैं, नए नए अपडेट पे दिमाग लगाते हैं ज़्यादा, जो बच्चे पढ़ाई पे ढिलाई करते हैं, उनको चाहिए हर चीज़ अपडेट, और उससे क्या पेपर थोड़े इजी आ जाएंगे, पेपर तो उसी तरह से आएंगे जैसे सब हर के आते हैं, हर साल आते हैं। तो आप अपनी फोकस कीजिए अपनी एग्जाम की तैयारी पे, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो और अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, ठीक है। कोई भी बोर्ड एग्जाम ले, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन ये अपडेट होनी चाहिए, आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि चलो जिस तरह से मेडिकल के लिए एनएमसी एक बोर्ड है, पॉलिसी मेकिंग है ना, रूल्स रेगुलेशन बनाने वाला, उसी तरह से इंजीनियरिंग के जितने भी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो, उनके लिए भी एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी जैब नाम से बना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, करियर प्लेटफॉर्म।